नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फर्स्ट स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8th वाले बच्चे की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 वाले की हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा क्लियर करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या कैटेगरी है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे हम लोगों को? 50 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया, यानी कि प्रत्येक एक प्रश्न में आपको 1 नंबर मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके आपको आंसर करना जो आपको सही लगेगा। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, एक एकेडमिक एग्जाम है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं, क्या क्वेश्चन है, कैसा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट जो दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। ठीक है, यानी कि गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद जो प्रश्न मिलेगा उसका आंसर हम लोगों को यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या अशोक का देखिए यहाँ पे, अशोक स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। कहता है ये युद्ध जो हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है? 4 साल से हो रहा है और कलिंग ने आज भी यह जीत नहीं सका है। ठीक है, दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, यानी कि दोनों तरफ के जो है लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? ठीक है, क्या होगा इसका परिणाम? इतने आदमी मर रहे हैं और अभी तक कलिंग ने अपने युद्ध को नहीं जीत पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वारपाल बोले कि द्वारपाल सिर झुकाकर राजन स्वानंददाता आना चाहता है, अशोक आने दो। अशोक ने क्या बोला? आने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया स्वानंददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, यानी कि शुभ विचार लेके आए हैं, शुभ समाचार। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के राजा लड़ाई में मारे गए। कलिंग के राजा क्या हुआ? लड़ाई में मारे गए। ठीक है, यही शुभ समाचार वो लेके आया था। ठीक है, किसके पास? अशोक के पास। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को समझते हैं कि ताकि उपरोक्त पंक्ति के लेखक कौन है। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़े इस लाइन को, इसके जो लेखक है वो कौन है उसका नाम बताना। तो उसका जो नाम है हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि कौन आज भी जीता नहीं जा सका है। तो कौन नहीं जीता जा सका? कलिंग नहीं जीता सका। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, कलिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कक्षा में देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिर से दे दिया है। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। देखिए यहाँ पे एक लेटर दिया है। ठीक है, पूज्य पिताजी, यानी कि एक लड़का है जो अपने पापा को पत्र लिख रहे हैं, उसके खाली स्थान को हम लोगों को भरना कि इस खाली स्थान पे क्या क्या भराएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्या सही होगा, क्या आंसर पॉइंट यहाँ पे भराएगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से भर लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जो भराएगा वहां पे खाली स्थान है, वहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जो भरेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा प्रसन्नता। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर बी को आप वहां पे भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ना आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप उसको ऑप्शन नंबर डी को वहां पे आशीर्वाद को भरेंगे जहां पे कि 5 का खाली स्थान यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे जो भराएगा क्या भराएगा? सादर प्रणाम, या क्या भराएगा? सादर प्रणाम। उसके बाद यहाँ पे भराएगा कि हार्दिक प्रसन्नता। उसके बाद यहाँ पे जो प्रसन्नता होगा और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आशीर्वाद। छोटे को प्यार और भरा आशीर्वाद, यहाँ पे आशीर्वाद होगा। ठीक है, इस तरह से लेटर पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि तालाब, व्याकरण खंड पे आते हैं कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? सरिता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। सरिता जो है ये तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शशि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि शशि शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा शशि शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए
सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि देखिए वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है, इस वाक्य में मजदूर क्या है, कौन है, संज्ञा है, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, हाँ संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर क्या, मजदूर एक संज्ञा ही तो है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि करण कारक का विभिक्त चिन्ह होगा। करण कारक का विभिक्त चिन्ह क्या होगा, ने, कर्म, से, में, पद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है कि हंसते हुए मुख वाला समूह, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा हंसमुख, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, हंसमुख। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। आस्तीन का सांप मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप क्या होता है, आस्तीन का सांप जो इसके मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा कपटी मित्र, जो कि कपटी मित्र क्या होता है, आपके सामने कुछ और बोला और उधर जाके कुछ और कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कपटी मित्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे, कपटी मित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो। परोपकार का संधि विच्छेद क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ना आपका पर प्लस उपकार, या फिर होगा पर प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, पर उपकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि खेल कूद किस प्रकार का समास है। खेल कूद किस प्रकार का समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विंद समास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा द्विंद समास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जय शब्द का विलोम क्या है। जय शब्द का विलोम है पराजय। क्या है, जय का पराजय होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, इसका जो आंसर होगा कवियत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण क्या होगा, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा, मैं भी बहुत या फिर भयभीत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा बहुत, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा बहुत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ना हो जाएगा उप, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का यह जगह पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा मजदूरी। क्या बनेगा, मजदूरी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि पाठ्य पुस्तक का जो आपका क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, इसका जो आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का मातृभूमि और वीरों के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है। छोटा जादूगर जो कहानी आपके बुक में दिया उसके कहानीकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेव टोप्पो। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था, तो यहाँ पे 23 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए खुशनुमा था। कैसा था, खुशनुमा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, सत्संग का, कुसंग का, सच्चाई का, फिर अच्छाई का। इसका आंसर होगा 24 नंबर का जो आंसर होगा ना आपका कुसंग का। ठीक है, क्या होगा, कुसंग का जो किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, तो कुसंग का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहता है किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। किस अवस्था में, आप लोगों ने भी मित्रता किए होंगे, किस अवस्था में आप लोग बता सकते हैं क्या, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो आंसर होगा ना आपका ये हो जाएगा युवा अवस्था में, जो कि आप लोग अभी हैं। ठीक है, युवा अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि
चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ का, फिर मित्र का। तो 26 का जो आंसर होगा पथ का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। किसका? चलने से पहले पथ का अनुमान कर लेना चाहिए। ठीक है। बड़े भाई साहब पाठ में कन कौवा का क्या अर्थ होगा? बड़े भाई साहब पाठ आप लोगों ने पढ़े है ना, आपके बुक में है। तो इसमें से बोला कि कन कौवा का क्या अर्थ है? चिड़िया, पतंग, आसमान या फिर बिजली। 27 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पतंग। क्या होगा? पतंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर पे। मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? तो इसका आंसर होगा 28 नंबर का हो जाएगा मगध की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहता है 29 नंबर, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा पूरब की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि किसका तन थक गया था? किसका तन थक गया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा ए, यानी कि बुढ़िया का। किसका? बुढ़िया का जो तन था वो थक गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? 31 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका अमरूद का। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा अमरूद का। ठीक है। कहता है 32 नंबर क्वेश्चन, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। 32 नंबर का जो आंसर होगा वो जगह इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि बस में यात्रा करते समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? 2, 3, 4 या फिर 1। तो 33 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कितना? 3 बच्चे थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तरह तरह की, बेकार की, काम की, फिर अफवाह की। तो 34 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा तरह तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि भरत ने राम से क्या आग्रह किए? भरत ने राम से क्या आग्रह किए? वापस चलें, वन में रहें, तपस्या करें, भाग जाएं। तो क्या आग्रह किए थे? आप लोगों ने रामायण देखे होंगे। भरत ने अपने भाई राम से क्या आग्रह किए थे? जब राम जी जब वनवास में पहुंच गए थे, यानी कि जंगल में चले गए थे सीता माता और लक्ष्मण के साथ, तो भरत को जब पता चला था तो उन्होंने वो प्रार्थना लेके गए थे अपने भैया के पास कि भैया जो भी गलती हुआ आप हमें माफ कर दीजिए और आप हमारे साथ क्या घर चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वापस चले। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या चले? वापस चले। ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 36 पे आते हैं कि मिथिलेश किसे कहा गया? मिथिलेश किसे कहा गया? 36 का जो आंसर होगा जनक को। किसको? जनक को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई? झारखंड, बिहार, नेपाल या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा ना आपका, झारखंड की बात है तो झारखंड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? झारखंड। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1985, 2005, 1885 या फिर 1785। इसका जो आंसर होगा 38 का होगा 1885, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि राम नारायण सिंह का जन्म जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 39 पे बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर फोर्थ क्लास। फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, थर्ड होगा कि फोर्थ होगा। तो यहाँ पे जो 39 का जो आंसर होगा जगह फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फर्स्ट क्लास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हुंडरू जल प्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? 272, 243, 244 फीट, 275 फीट। यहाँ पे जिसका आंसर होगा 40 का होगा 243 फीट ऊपर से पानी हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? 243 फुट से नीचे गिरता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियां, जंगल, घर या फिर खलिहान। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो होगा 41 नंबर का, यहाँ पे नदियां रोती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नदियां। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो 42 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा स्मरण, यानी कि संस्मरण। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी?
डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर कवि। यहाँ पे जगह 43 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर। ठीक है, क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर बनना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है? वीर जननी का पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया है? पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा को, फिर दादा को। यहाँ पे 44 नंबर का जो आंसर होगा आपका डॉक्टर चंद्रा की माँ को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर चंद्रा की माँ को। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा। यहाँ पे जगह 45 नंबर का जो आंसर होगा इसका हो जाएगा पोलियो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। किसके घर में खुशी का माहौल था? किसके घर में? शुभांगी, रवि, कमलेश या फिर कमला। तो यहाँ पे 46 का जो आंसर होगा शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। ठीक है, 47 नंबर पे आते हैं। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास या फिर कविता। यहाँ पे 47 का जो आंसर होगा ना आपका हो जाएगा बी, समाचार पत्र। क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, निर्मला पुतुल। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का अनुपम मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? कितना? 63 तालाब बनवाए थे। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा मधुबनी जिले में। कौन सा जिले में? मधुबनी जिले में, जो कि बिहार का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूरे क्लियर कर लिए। आप लोगों को अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके सारे सब्जेक्ट के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा सभी तरह के सभी विषय के आप तक पहुंचाएंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ताकि आप अपने एग्जाम को पूरे अच्छे तरीके से फाड़ के आए, चीज के आए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।